जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम आपके लिए हिंदू धर्म के एक और त्योहार, पर्व और मान्यता की जानकारी लेकर आए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं पितृपक्ष इस साल कब से शुरू हो रहा है और श्राद्ध का 12 पुराणों में क्या वर्णन और क्या महत्व बताया गया है और इसे करना क्यों जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब से खत्म हो रहा है। पितृ पक्ष इस साल 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। इस भूलोक पर जो आता है वह अवश्य ही एक निश्चित अवधि के बाद धरती से चला जाता है। जीव के आने की प्रक्रिया को जन्म और जाने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद और जन्म से पहले मानव मात्र का तरण तारण जिन 3 कृत्यों से होता है वे हैं तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान। ऐसे तो संपूर्ण भारतीय भूभाग में कितने ही तीर्थ स्थानों पर, नदी किनारे, सरोवरों के तट पर, वृक्ष के नीचे और अन्य क्षेत्रों में नदी संगम में श्राद्ध पिंडदान के विधान हैं। पर पुराणों में वर्णित तथ्यों का यह कहना एकदम सहज जान पड़ता है कि श्राद्ध पिंडदान के निमित्त सर्वाधिक उत्तमोत्तम स्थान अगर कोई है तो वह है गया, जो कि बिहार में है। श्रद्धा एवं विश्वास का यह सूत्र आदिकाल से इस धरती पर पल्वित है। तभी तो गया को गया जी कहा जाता है। 18 पुराणों में आधे से अधिक में श्राद्ध, पिंडदान एवं गया महात्म्य की चर्चा है। बिहार राज्य में स्थित गया राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर पितृतोया फल्गु के किनारे युगों युगों से विराजमान है। गरुड़ पुराण की पंक्ति है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। पृथिव्याम सर्व तीर्थेभ्यो यथा श्रेष्ठ गयापुरी। तो वायु पुराण स्वीकार करता है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं जो तीर्थ ना हो। गया में पिंडदान के लिए कोई भी काल निषिद्ध नहीं है। बुद्धिमान को सभी समय एवं हर एक काल में यहाँ पिंडदान का विधान है। और तो और अधिक मास में, जन्मदिन में, गुरु शुक्र अस्त होने में, सिंह राशि के बृहस्पति में भी गया में पिंडदान निषेध नहीं है। गया में पिंडदान करने के लिए 6 मास का विशेष महात्म्य है। मीन, मेष, कन्या, धनु, कुंभ और मकर इन राशियों पर जब सूर्य हो उस समय तीनों लोकों के लोगों के लिए गया में पिंडदान करना दुर्लभ है, ऐसा वायु पुराण में कहा गया है। गया तीर्थ का कथा परम वीरवान वैष्णव असुर गय से संबंधित है, जिसकी मुक्ति यज्ञोपरांत श्री विष्णु के गदाधर रूप से स्थित होने से हुई, जो 100 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। यज्ञ और तप से गय का शरीर परम पवित्र हो गया, जहाँ कोटि कोटि तीर्थ एवं देवताओं का स्थान है। और तभी से भगवान गदाधर के रूप में यहाँ पर स्थित होकर भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वायु पुराण के 43वें श्लोक में वर्णन है। गया तीर्थ का कुल परिमाण 5 कोस है और गया सिर का 1 कोस का है। यहाँ पर पिंड दान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। गया आने मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। गया जी में जहाँ जहाँ पितरों की स्मृति में पिंड अर्पित किया जाता है उसे पिंड वेदी कहा गया है। विवरण है कि पहले गया श्राद्ध में कुल पिंड देवियों की संख्या 365 थी, पर वर्तमान में इनकी संख्या 50 के आसपास ही शेष है। और इनमें श्री विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षयवट का विशेष मान है। मानव जीवन पर्यंत जिन 3 ऋणों से आबद्ध रहता है उसमें पितृ ऋण से उऋण होने का एकमेव साधन गया श्राद्ध है। तभी तो मत्स्य पुराण में गया को पितृ तीर्थ की संज्ञा से विभूषित किया गया है। गया में श्राद्ध पिंडदान की परंपरा युग युगीन है, जहाँ देवव्रत
ऋषि मुनि एवं साधु संतों से लेकर राजाओं महाराजाओं एवं आमजनों ने शुद्ध पिंडदान करके एक आदर्श कायम किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ हिंदू को 5 यज्ञों को अवश्य करना चाहिए, जिसे पंच महायज्ञ भी कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय, पितृ यज्ञ, पिंड क्रिया, देव यज्ञ होम, भूत यज्ञ बलि वैश्य देव और मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार। इनमें पितृ यज्ञ का सर्वोत्तम स्थल गया है। ऐसे तो गया में सालों भर श्राद्ध पिंडदान जैसा धर्मानुष्ठान होता रहता है, पर वर्ष का एक पक्ष जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, जो अश्विन माह का कृष्ण पक्ष है, इसमें यहाँ इस कार्य के वास्ते दूर देश से लोगों का आगमन होता है। आज भी भक्तगण कहीं भी श्राद्ध करते हैं तो उनका यही संकल्प होता है कि गया में करें, अर्थात इसे गया में दिया गया समझिए। पुत्र की पुत्रता 3 प्रकार से ही सिद्ध होती है। इस संदर्भ में शास्त्रीय कथन कहा गया है, जो कि श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है। जीव तो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाश्च त्रिभिः पुत्र से पुत्रता। अर्थात जीते जी पिता के वचन का पालन करना, मृत्यु हो जाने पर उनके श्राद्ध में प्रचुर भोजन कराना और गया में पिंडदान करना, इन तीनों कार्यों से ही पुत्र का पुत्रत्व सिद्ध होता है। सचमुच शाश्वत मुक्ति का मार्ग गया श्राद्ध के उपरांत ही प्रशस्त होता है। बगैर गया श्राद्ध के प्राणी मोक्षाधिकार हो ही नहीं सकता। तभी तो आम जनों के मध्य गया स्वर्ग जाने की आरक्षण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। गरुड़ पुराण की पंक्ति है कि पितृ पक्ष के दिनों में समस्त ज्ञात अज्ञात पितर अपने अपने परिजनों, खासकर पुत्र पुत्रादि को से अन्न जल की आशा से फल्गु के तट पर आ विराजते हैं और अपने लोगों को परम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जो श्राद्ध तर्पण नहीं करते, उन्हें शाप देकर पितर लोग चले जाते हैं। अस्तु स्पष्ट हो जाता है कि इहलोक में यानी कि इस लोक में श्राद्ध पिंडदान का सर्वोत्कृष्ट स्थल गया जी ही है। पितरों को अक्षय तृप्ति की संप्राप्ति गया में ही होती है। यही कारण है कि हर एक वर्ष पितृपक्ष में यहाँ आकर लाखों लोग पितृ ऋण से उऋण हो जीवन पथ प्रकाशित करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। तो इसी प्रकार की हिंदू धर्म की मान्यताओं और संस्कार व त्योहारों की जानकारी के लिए और रोज एक नई शिक्षाप्रद कहानी के लिए और संतों व महात्माओं के लेख व प्रवचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हमारे वीडियोस अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमो नारायण।